ओके तो आज का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। हर साल चाहे नीट एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस हो, क्वेश्चन इसमें से निकलता है। सीबीएसई में ये टॉपिक कट चुका है, बट हमने इसको करना है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा टॉपिक है। हेडिंग दो जरा, डॉपलर इफेक्ट। पहले मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं कि हमने पढ़ना क्या है इसमें। DOPPLER, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर एक साइंटिस्ट था। According to Doppler effect, please write down. According to Doppler effect, whenever there is a relative motion, according to Doppler effect, whenever there is relative motion between listener and source of sound and medium, whenever there is relative motion between listener, medium and source of sound, apparent frequency of sound heard by listener is different. Apparent frequency of sound heard by listener is always different than actual frequency of sound. Than actual frequency. चलो समझते हैं इस बात को। सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं कि ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे कि कोई एम्बुलेंस है जिसके ऊपर कोई हॉर्न लगा हुआ है और वो हॉर्न फ्रीक्वेंसीज पैदा कर रहा है, मतलब वेव्स पैदा कर रहा है, और ये कोई लिसनर है जो उससे कुछ दूरी पर है। अगर ये रेस्ट पर हो और मीडियम में भी हम सोचे कि मोशन नहीं है, मान लो एयर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी एफ, वही इसको सुनाई देगी हमेशा। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। अब आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी सुनाई कैसे दे सकती है? अगर मैं किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो उसकी जो पिच है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि अगर फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है तो साउंड का जो आपको सुनने का जो उसका जो पिच है वो अलग होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है तो कुछ और होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं बहुत स्लो तो ऐसा होगा। अगर मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा आपको तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होगी। समझ गए? जैसे कि पुराने वाले सीडी प्लेयर में होता था ना FF4, जैसे कि यूट्यूब पर होता है स्पीड। अब 2x कर दो, आपको देखो साउंड कैसा सुनाई देगा, है ना? तो मैं यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं बेसिकली वेव्स की। क्लियर है? अब सुनो, डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी रिलेटिव मोशन हो इन तीनों के बीच में, या तो देखो रिलेटिव मोशन क्या क्या हो सकता है, सोचते हैं। पहली कंडीशन, सोर्स दूर जाए, लिसनर रेस्ट पर हो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, सोर्स लिसनर के पास आए, लिसनर रेस्ट पर हो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जो सुनाई देने वाली है इसको। तीसरी कंडीशन, सोर्स वहीं पे खड़ा रहे, लिसनर भी यहीं पे खड़ा रहे, लेकिन मीडियम इसकी तरफ ऐसे बहने लग जाए, हवा तेज चलने लग जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और क्या कंडीशन हो सकती है? सोर्स रेस्ट पर है लेकिन ये भागा भागा किसकी तरफ जा रहा है? इसकी तरफ, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। ये दूर चला जाए, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाए, फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, कितने केसेस बन सकते हैं? 8-10 केसेस बन सकते हैं। अगर मैं बनाने लगूं तो 8-10 केसेस बनाए जा सकते हैं। और मैं
एक ही फॉर्मूले को उन 8-10 केसेस में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, एक ही फॉर्मूले को 8-10 केसेस में अप्लाई करके दिखाएंगे। तो मैं ना आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं और फिर मैं उसको ड्राइव कराऊंगा। मैं फॉर्मूला लिखवा के पहले आपको साइन कन्वेंशन सिखाता हूं, फिर उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो मैं कुछ टर्म्स यहां पर यूज करूंगा। अगर मैं लिख रहा हूं Vm, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम। 99% क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मीडियम हमको नहीं दी होती है, हम उसको जीरो लेकर चलते हैं। हम बोलते हैं कि मीडियम का कोई मोशन है ही नहीं बीच में, सारा खेल किस चीज का है, सोर्स और लिसनर का। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि 99% क्वेश्चन में आपको जीरो ही गिवन होगा, गिवन ही नहीं होगा, बोल देंगे भी स्टेशनरी मीडियम है। जब मैं VL लिखूंगा, VL का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ लिसनर। जब मैं VS लिखूंगा, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अगर मैं सिर्फ V लिखूंगा, इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर आपको कभी वेलोसिटी ऑफ साउंड ना गिवन हो तो आप अपने आप इसको एज्यूम कर सकते हो 332 मीटर पर सेकेंड। हालांकि 332.5 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम बनाएंगे क्या, 332 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ बातें हैं। मैं F को लिखूंगा, F को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और मैं F डैश को लिखूंगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको जल्दी से नोट कर लो, कुछ टर्म्स है जो फॉर्मूले में यूज होगी, Vm, VL, Vs, Vf और F डैश। और जो जनरल फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का वो ये है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी F डैश, वो हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ लिसनर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F। दिस इज द फॉर्मूला। और अगर हम यहां पर वेलोसिटी ऑफ मीडियम को जीरो कंसीडर करने लग जाए, तो जो हमको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ये सुनाई देगी, V माइनस VL अपॉन में V माइनस VS मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये बात है सिर्फ, ये एक्चुअल फॉर्मूला। इसको बनाओ जरा, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं सारे केसेस को। की पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। Whenever separation between source and listener decreases, जब भी सोर्स और लिसनर की सेपरेशन कम होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। सेपरेशन डिक्रीज होने के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देख लो, सुन लो जरा। लिसनर रेस्ट पर रहे, सोर्स उसकी तरफ आ जाए, लिसनर खुद सोर्स की तरफ चला जाए, सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ चले जाए, ये हो सकते हैं सेपरेशन कम होने के चांसेस। कि भाई इनके बीच की दूरी इनिशियली x थी, ये x कम कैसे हो सकता है कि इसको रेस्ट पे कर दूं, ये इसकी तरफ चला जाए, या ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। अरे ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, टाइम के साथ दूरी कम हो जाएगी, सेपरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी सोर्स और लिसनर के बीच की सेपरेशन कम हो रही होगी, तो हमेशा जो लिसनर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, हाँ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। अभी करेंगे क्वेश्चन। और इसका वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट। आपका नाम क्या है? अरे नाम पूछ रहा हूँ आपका, विधि है वानी? आपका नाम क्या है? नाम ही तो पूछ रहा हूँ। ये विधि है, ठीक है। F dash is greater than, sorry, less than F। सही तो बोला उसने यार, मजाक उड़ा रहे तुम उसको।
ओहो, मैं तो नाम ही पूछ रहा हूँ, नाम पूछना मजाक उड़ाना होता है कोई है? हो, चलो जी। राहुल तेरा नाम क्या है? चलो एनीवेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब देखो ये फॉर्मूला चेंज कैसे कैसे होगा। साइन कन्वेंशन बढ़ाता हूं सीधा सीधा तुमको, रब कर दूं इसको यहां से, की पॉइंट लिख लो जरा। या डॉपलर इफेक्ट पे कंफर्म क्वेश्चन है नीट 2022 में, ठीक है। पेपर तो 22 में दोगे? हाँ, शिव शिव बोल केशव, मैं मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। पहला केस है, इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर एट रेस्ट। कहने का मतलब है कि सोर्स एस किसी लिसनर की तरफ मूव कर रहा है और लिसनर रेस्ट पर है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? देखिए एफ डैश इज इक्वल टू, और मीडियम भी रेस्ट पर है, v माइनस 0, v माइनस वी एल है ना, लिसनर तो रेस्ट पर है, v माइनस 0 अपॉन में v, यहां पर फॉर्मूले में v माइनस वी एस। जब भी मोशन राइट साइड होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय एफ, तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा? देख, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी? v अपॉन में v माइनस वी एस इंटू में f। तुझे लगता है कि ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 है? अरे v अपॉन में v माइनस वी एस, ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो सारी बातें छोड़, ये वाला फॉर्मूला है ना, मैं तेरे को एक ही चीज बता रहा हूं, जब भी सोर्स से लिसनर की तरफ का मोशन लेंगे, वो मोशन हमेशा कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। अगर इस केस में मैं ये बोलता कि सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, तो मैं सोर्स की वेलोसिटी को क्या लेता? माइनस वी एस, और ये फॉर्मूला क्या बन जाता? देख, v माइनस 0 अपॉन में v प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। क्या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती? क्योंकि सेपरेशन भी बढ़ रही है। तो यही चीज समझ, जब भी मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या लिसनर की तरफ होगा, तो अपने साइन कन्वेंशन क्या लेना? पॉजिटिव। जब दूर जाएगा तो नेगेटिव। मुद्दे पे आता है, क्वेश्चन लिखो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो डॉपलर इफेक्ट पे। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है अपने को इस पे। अ पुलिसमैन ब्लोज अ विसल, बस खत्म, एक ही इस बात में सारी बातें छुपी है, ये वाला साइन कन्वेंशन। ऐसे वर्ड अगर लिखवाने लगा तो 10 फॉर्मूले बन जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं, वो तो मौके पे हम न्यूमेरिकल में डाल देंगे। अ पुलिसमैन ब्लोज अ विसल हैविंग फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। अ पुलिसमैन ब्लोज अ विसल हैविंग फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। चलो इसको मैं विजुअलाइज कराता हूं थोड़ा सा। चौक पर एक पुलिसमैन खड़ा है, समझ लो ये कोई बच्चा है जो इन फ्यूचर पुलिस में चला गया, ट्रैफिक पुलिस में। ठीक है, तो इसने विसल बजाई, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। एक गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, इसने गाड़ी का चालान काटना है, पैसे भी तो बनाने हैं। ओहो, गाड़ी बन गई। गाड़ी कैसे बनी? ठीक है, गाड़ी की कार अप्रोचेज हिम विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है इसकी तरफ? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ पुलिसमैन ब्लोज अ विसल विद फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, अ कार अप्रोचेज हिम विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, अप्रोचेज हिम, कैलकुलेट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ड्राइवर। कैलकुलेट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ड्राइवर व्हेन ही क्रॉसेज पुलिसमैन। व्हेन ही क्रॉसेज पुलिसमैन and velocity of sound in air is 300,
frequency heard by driver when he crosses policeman. Heard by policeman. Calculate change in frequency heard by driver. Frequency तो ड्राइवर सुनेगा. Calculate change in frequency heard by driver when he crosses policeman and speed of sound in air is 300 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक बार कहानी को समझ ले जरा. देख अब इस बात को समझने की कोशिश कर. यहां पर एक चीज फिक्स है, वो क्या? सोर्स ऑफ साउंड. अरे पहली चीज फिक्स कर दे यहां पर सोर्स ऑफ साउंड, क्योंकि पुलिसमैन क्या है यहां पर सोर्स का साउंड का सोर्स जो विसल बजा रहे हैं. तो यहां पर देख कंडीशन क्या है कि यहां पर ये तो रेस्ट पर है, यानी कि वीएस को क्या लेना है मुझे? 0. जब ये इसकी तरफ आ रहा था तो मैं ये कंडीशन बना लूं कि वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज टुवर्ड्स सोर्स. पहली कंडीशन तो ये हो गई कि वेलोसिटी ऑफ लिसनर इज टुवर्ड सोर्स. तो यहां पर आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल लो एफ डैश. उसके बाद जब इसको क्रॉस कर लेगा तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? लिसनर इज गोइंग अवे फ्रॉम सोर्स. तो दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाल लो और चेंज निकाल दो. ठीक है, बताओ. अब एक चीज देखो जो कॉमन सेंस वाली बात है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि बाद वाली कम आएगी, क्योंकि ये जब इसकी तरफ जा रहा तो सेपरेशन कम, तो उसको फ्रीक्वेंसी और जब दूर जाएगा तो कम. आपको डिफरेंस बताना है. ऑप्शन लिखो जरा, ऑप्शन लिखो. 75 हर्ट्ज. अरे ऑप्शन ए 75 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज. 75, 60, 50, 45. देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है. लिसनर पहले सोर्स की तरफ आ रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला तुम्हारे सामने देखो ये रहा. वी को कितना लेना? 300. मीडियम तो कुछ है ही नहीं, ये रहा फॉर्मूला. लिसनर की वेलोसिटी क्या है? किधर की तरफ है? सोर्स की तरफ, तो नेगेटिव, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर. ये प्लस 15 अपॉन में 300 इंटू में 100, 525 आएगा ये. अरे इंटू में, अच्छा सॉरी इंटू 500. हाँ, तो अब इसको सोल्व करूंगा तो 525 हर्ट्ज आ जाएगा. पहली फ्रीक्वेंसी तो ये जब वो पुलिसमैन की तरफ जा रहे हैं. जब पुलिसमैन से दूर जा रहा होगा तो V माइनस VL अपॉन में V, क्योंकि सोर्स तो रेस्ट पर है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो 300 माइनस 15 अपॉन में 300 इंटू में 500. सोल्व कर देना. 475. और चेंज कितना आएगा? 525 माइनस 50 हर्ट्ज का चेंज आएगा. क्या समझ आया? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस लॉजिक्स है थोड़े बहुत. एक और क्वेश्चन लिखो जरा. ये क्वेश्चन देखते सबसे पहले कौन आंसर देगा. इफ टू ट्रेन्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, if two trains are approaching towards each other on parallel tracks, if two trains are approaching towards each other on parallel tracks having relative velocity 40 meter per second, having relative velocity 40 meter per second, if actual frequency is 1200 hertz, if actual frequency is 1200 hertz, find out apparent frequency, if condition first, all velocity is in source only. First condition, all velocity is in source only. Second condition, all velocity is in observer only. Second condition, all velocity is in observer only. बनाओ जरा इसको. देखो यार, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. ऐसा बोला है कि दो ट्रेन है. अब
इन्होंने कंडीशन ये दे दी कि दोनों ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। सुन लो जरा एक बार, मान लो ट्रेन 1 ट्रेन 2, V12 कितना दे दिया, मान लो 40 दे दिया, और ऐसा कंडीशन बना दी कि मान लो कि पहली कंडीशन जितनी भी वेलोसिटी है वो सारी सारी सोर्स की है, तो मैं इसको वेलोसिटी ऑफ सोर्स बोल दूं। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल कितनी है, फ्रीक्वेंसी f 1200 है ना। अगर सारी वेलोसिटी इसके पास है, ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, लिसनर की तरफ, तो यानी कि लिसनर क्या रेस्ट पर होना चाहिए, इसका मतलब अगर सारी वेलोसिटी इसके पास है, उस केस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या ली जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या अपने पास, f डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एल अपॉन में v माइनस, ये पॉजिटिव लिया जाना चाहिए, तो यानी कि v अपॉन में इंटू एफ भी आएगा, v अपॉन में v माइनस सोर्स यानी कि 40, ये कितना है 340, ये कितना है 340, क्योंकि गिवन है, इंटू में फ्रीक्वेंसी 1200, सोल्व करके कितना आएगा 1360 हर्ट्ज। ठीक है, अगर सारी वेलोसिटी ही इसकी हो लिसनर की, फिर अच्छा इससे ना एक बहुत बढ़िया बात भी पता लगी जो तुम इग्नोर कर चुके हो। एक और बात पता लगी कि किस केस में वेलोसिटी ज्यादा सुनाई देगी, स्टेशनरी सोर्स के पास लिसनर जाए तब, या स्टेशनरी लिसनर के पास सोर्स जाए तब। यानी कि अगर एक ट्रेन का विसल बज रहा है और तू भागा भागा 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की तरफ जा रहा है, तब तेरे को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है f1। तू रेस्ट पर है लेकिन ट्रेन उस 10 मीटर पर सेकंड से तेरी तरफ आ रही है, तेरे को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है f2। कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये पता लग गया आपको, है ना। कि क्या ये बात सेम नहीं है बिल्कुल भी कि सोर्स लिसनर की तरफ जाए या लिसनर सोर्स की तरफ जाए तो बात सेम नहीं, ये बात सेम नहीं है, अलग है बात। पता लग गया यहां से, भाई बोलते थे ना खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है। सोर्स लिसनर की तरफ जाए या लिसनर सोर्स की तरफ जाए, बात एक नहीं है। ठीक है, समझ गए इस बात को, स्लाइटली डिफरेंट होगी। इस केस में ये क्या होगा, यहां पर 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स को लूंगा 0, लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को लूंगा 1200। अब ये नेगेटिव लेना चाहिए मुझे, नेगेटिव साइड, तो मैं बोल रहा हूं इस केस में एफ डैश कितना आ जाएगा, v प्लस 40 अपॉन में v, क्योंकि सोर्स तो रेस्ट पर है, मल्टीप्लाई बाय 1200, तो ये 340 है, ये क्या हो जाएगा 300, 380 अपॉन में 300 इंटू, सॉरी 380 अपॉन में 340 इंटू में कितना आएगा यहां से 1341 हर्ट्ज। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाओ यार। ये वाला क्वेश्चन यार बिल्कुल खुद से करना। अब सायरन्स ऑफ 2 फायर इंजन having frequency 600 hertz each, sirens of 2 SIREN, horns लिख ले, sirens of 2 fire engine have frequency 600 hertz each, 100 each. A man hears the siren of engine, a man hears the siren of engine approaching him, a man hears the siren of engine approaching him with 36 km per hour. And other going away from him 36 kilometers per hour, and other going away from him at 54 km per hour. Find a difference in both frequencies heard by him. Find difference in both frequency heard by him. In this particular question, man is stationary. Speed of sound is 340 again. कुछ ऐसे है ना, बंदा खड़ा है यहां पर, एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, उसका सायरन उसको सुनाई दे रहा है। दूसरे केस में गाड़ी दूर जा रही है, उसका सायरन उसको सुनाई दे रहा है। बस आपको इन केसेस का यूज करना। दोनों केस में लिसनर स्टेशनरी है। लिसन, चलो ठीक है यार, सुनो। अब हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला बना कैसे है जो मैंने आपको पढ़ाया, वरना तुम बोलोगे कि रटवा दिया फॉर्मूला, है ना। अपने को डॉपलर इफेक्ट के जो फॉर्मूला उसकी डेरिवेशन करनी है, और मैं कोई भी एक केस उठा रहा हूं
कि सोर्स, लिसनर और मीडियम सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। एक केस ड्राइव कर दूंगा, आगे तो साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि सपोज सोर्स, लिसनर एंड मीडियम इज इन सेम डायरेक्शन, और साउंड की डायरेक्शन भी यही है, वी, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं लेट स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज वी, स्टिल एयर में वी है। फिर मैं लिख रहा हूं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग v प्लस वी एम लिखना चाहिए कि v माइनस वी एम लिखना चाहिए। अगर मेरी ही डायरेक्शन में हवा चल रही है और मैं इसी डायरेक्शन में बोलूंगा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए साउंड की, मानते हो बात? क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स आर एनर्जेटिक इन दिस वे एंड आई एम आल्सो गिविंग द एनर्जी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो फोर्स ऐड हो जाएंगे दोनों को, मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी साउंड की? v प्लस वी एम। क्या बात ठीक है ये वाली? ठीक है, मैं इसको बोल देता हूं दिस इज और v डैश। अब मैं एक और बात लिख रहा हूं यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, इसको क्या लिखना चाहिए? v डैश माइनस वी एस लिखना चाहिए कि v डैश प्लस वी एस लिखना चाहिए? वी एस। सुन, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूं, हवा भी इस तरफ चल रही है और जो मेरी वाइब्रेशंस है मैं भी उन्हीं की डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो यहां पर ये वाइब्रेशंस और मैं एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि मैं तो वाइब्रेशंस रिलीज कर चुका हूं। दो सिचुएशन सोच कि पुलिस वाला गाड़ी पर सामने भाग रहा, गोली सामने चला दी, एडवांटेज। मैं बोल देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी सामने की तरफ, ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे यार, गाड़ी भी सामने चल रही है, पुलिस वाले ने गाड़ी के ऊपर से बुलेट चला दी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। ऐसे नहीं चलाइए, ऐसे चलाइए भाई। एक बात है, ऐसी कौन सी इतनी मूवी देखी कि गोली चलाई और गोली वापस मेरे को लग गया? कैसे बंदा है यार? वो बूमरैंग नहीं है, वो है, गोली है। जैसे गाड़ी में से कुछ छिलक वापस कभी भी पुलिस वाला ना बनियो तू, ठीक है? वरना तू गाड़ी गोली खुद को चलाएगा इस सोच के कि गाड़ी वो सामने जाए। हाँ, ये v डैश का मतलब है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो तो फिर सोर्स बन जाएगा ना। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। अरे v का मतलब है वेलोसिटी इन स्टिल एयर, v डैश का मतलब है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, ठीक है? आप सुनो, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v प्लस वी एम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दिस विल बी एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? अरे रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये। सुन, अब सुन, यहां पर मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि वेवलेंथ क्या होगी साउंड की? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, बोल सकता हूं? नहीं, उल्टा बोल रहा हूं, वीटी, ऐसा बोल सकता हूं वीटी, यानी कि वेवलेंथ कैन बी रिटन एज वी अपॉन में वी अपॉन में फ्रीक्वेंसी एफ। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। ये सब कहानी तब की है जब मैं बात करूं किसकी? स्टिल एयर की, है ना? जब मीडियम भी चल रहा है, सोर्स भी चल रहा है, तब यही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ डैश। और यहां पर क्या आ जाएगा? वी डैश अपॉन में लैम्डा डैश। ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ये लिखूंगा ना। हाँ, तो लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सॉरी, नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी सर। अरे रुको 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 रुको,
वेलोसिटी लैम्डा एफ होगी ना, ग्रुप किसको समझते हैं? लिसन, इसको दोबारा से देख लो एक बार। अगर सोर्स सामने की तरफ है, साउंड सामने की तरफ है, मीडियम सामने की तरफ है और लिसनर भी सामने की तरफ जा रहा है, मैंने ये डिफाइन करा कि लैम्डा होता है वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक तरह से मैं फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा लिख सकता हूं। और सेम वे में अगर एयर की बात करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लैम्डा टाइम्स एफ। लेकिन यहां पर अगर मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि यार साउंड की वेलोसिटी तो v प्लस वी एम है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स देखूं तो रिलेटिव वेलोसिटी ये बनती है v प्लस वी एम माइनस वी एस। अब अगर एक्चुअल वेलोसिटी ये है तो सोर्स के लिए ये इक्वेशन बना सकता हूं मैं कि वेवलेंथ उसको अलग सुनाई देगी, मतलब वेवलेंथ अलग होगी क्योंकि वेलोसिटी अलग है। तो जो पहले ये था ना v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, अब वो क्या बन जाएगा, v प्लस वी एम माइनस वी एस इज इक्वल टू लैम्डा डैश टाइम्स ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी को लैम्डा डैश को मैंने यहां से डिफाइन कर लिया। अब अगर मैं बात करूं लिसनर की विद रिस्पेक्ट टू साउंड क्या वेलोसिटी होगी, अगेन v प्लस वी एम माइनस वी एल, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है उसके सामने की तरफ, जैसे कि सोर्स सामने जा रहा है v प्लस वी एम माइनस वी एस, लिसनर भी तो सामने जा रहा है तो v प्लस वी एम माइनस वी एल, ठीक है। और लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होगी, अपेरेंट अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट। तो मैंने बोला एफ डैश क्या होगा, v अपॉन में लैम्डा डैश। इसके लिए v की वैल्यू क्या है, v प्लस वी एम माइनस वी एल, और लैम्डा डैश हमने क्या डिफाइन कर रखा है ये, तो लैम्डा डैश यहां पर डाल दो, कितना बन जाएगा ये v प्लस वी एम माइनस वी एस, और ऊपर क्या चला जाएगा, तो यही तो है डॉपलर इफेक्ट, यही तो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सीबीएसई से डेरिवेशन कर चुके हैं तो ये नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन से कि apparent frequency will be different and you can calculate it by this formula by using sign convention for different cases, ठीक है, डन।